नमस्कार। आज हम इतिहास के कैसे पन्ने को पलट रहे हैं जो किसी, आप कह सकते हैं, थ्रिलर कहानी से कम नहीं। मैं अंकेश कुमार मौर्य के लिए कार्य करता हूं और उन्हीं के शोध के आधार पर हम बात करेंगे बक संकट की, मतलब बक क्राइसिस। ये कहानी है लगभग 125 साल पुरानी, 1888 से 1898 के बीच की। सोचिए, भारत में ब्रिटिश राज और एक अफसर एडवर्ड चार्ल्स बक ने फैसला किया कि सरकारी खर्चे कम करने हैं, और इसके लिए उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, मतलब ASI, उसी को बंद करने की ठान ली। 1892 में तो बाकायदा घोषणा भी हो गई कि भाई 1895 तक ASI बंद, सारे अफसर बाहर। हाँ, और ये सिर्फ एक विभाग के बंद होने की बात नहीं थी। ये दिखाता है कि कैसे सरकारी फैसले, खासकर बजट वाले, वो सीधे सीधे ज्ञान और इतिहास को बचाने के काम पे असर डालते हैं। बिल्कुल। ASI का मतलब था भारत के अतीत को समझने वाली सबसे बड़ी संस्था। उसका बंद होना तो एक बहुत बड़ा झटका होता। हाँ, और झटका सिर्फ संस्था को नहीं, वहां काम करने वाले लोगों को भी लगा। कई वैज्ञानिकों की नौकरियां चली जाती हैं। इनमें एक थे एलॉइस एंटन फ्योरर। उनकी नई नई शादी हुई थी, एक छोटा बच्चा भी था जी। तो एक तरफ परिवार की जिम्मेदारी और दूसरी तरफ नौकरी जाने का डर। मतलब माहौल बहुत तनाव वाला हो गया था। सही कहा। अब ASI को बचाने का एक ही रास्ता दिख रहा था, कोई चमत्कारिक खोज। हाँ, कुछ ऐसा जो सरकार को अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दे। यहीं पर कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। अब खोज सिर्फ ज्ञान के लिए नहीं रह गई थी, वो संस्था को बचाने का जरिया बन गई थी। तो दबाव बहुत ज्यादा था, खासकर फ्यूरर जैसे लोगों पर। और मार्च 1895 में, डेडलाइन से ठीक पहले, फ्यूरर ने वो कर दिखाया। नेपाल के पास निगाली सागर में उन्होंने अशोक स्तंभ खोज निकाला। अच्छा। और उस पर लिखा था कि बुद्ध वहां आए थे। इस खोज से तो जैसे हड़कंप मच गया। हाँ, इस खोज ने बक क्राइसिस को, कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए टाल दिया। सरकार ने कहा, ठीक है, ASI चलता रहेगा, लेकिन एक शर्त पर। शर्त ये कि हर साल ऐसी ही बड़ी खोजें करनी होंगी। ये एक तरह से पुरातत्व के काम को नतीजों के दबाव में डालना था, जिसे हम आज शायद आर्कियोलॉजिकल गवर्नेंस या पुरातत्व शासन का एक शुरुआती और शायद थोड़ा समस्याग्रस्त उदाहरण कह सकते हैं। दबाव काम कर गया या ऐसा लगा शुरू में? 1896 में फ्यूरर ने एक और धमाका किया। लुम्बिनी में अशोक स्तंभ खोजा। हाँ, जिससे बुद्ध के जन्मस्थान की पक्की पहचान हुई। चारों तरफ वाहवाही। फ्यूरर तो हीरो बन गए, ASI को बचाने वाला हीरो। बिल्कुल। लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। 1898 आते आते फ्यूरर पर शक गहराने लगा, कुछ गड़बड़ लग रही थी। जी, उनकी रिपोर्टों और खोजों की जांच शुरू हुई, और जो सामने आया उसने तो सबको सन्न कर दिया। क्या पता चला? पता चला कि फ्यूरर की लगभग सारी महान खोजें और रिपोर्टें झूठी थीं, पूरी तरह मनगढ़ंत। सबूत गढ़े गए थे, शिलालेखों से छेड़छाड़ की गई थी। ये भारतीय पुरातत्व के इतिहास का शायद सबसे बड़ा स्कैंडल था। अरे बाप रे। और फ्यूरर ने खुद जांच में ये माना। उन्होंने कहा, कोट अनकोट, मेरी हर रिपोर्ट शुरू से आखिर तक झूठी है। सोचिए, जिस आदमी को हीरो माना जा रहा था, जिसने ASI को बचाया था, वही उसकी साख पर सबसे बड़ा दाग लगा रहा था। बिल्कुल। नतीजा ये हुआ कि फ्यूरर को फौरन नौकरी से निकाला गया। उनका दफ्तर सील कर दिया गया, सारे कागजात जब्त। हाँ, और उनकी वो मशहूर किताब थी, मोनोग्राफ ऑन बुद्धा साक्यमुनीज बर्थ प्लेस। हाँ, उसे बाजार से वापस मंगवा लिया गया और फ्यूरर को हमेशा के लिए भारत से निकाल दिया गया। तो इस तरह बक क्राइसिस का अंत हुआ, एक झूठे नायक के पर्दाफाश के साथ। जी, ये घटना हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये बताती है कि जब ज्ञान के क्षेत्र में सत्यनिष्ठा नहीं रहती, जब खोज का मकसद सिर्फ संस्था को बचाना या वाहवाही लूटना बन जाता है, हाँ, और जब राजनीति इतिहास पर हावी होने लगती है, तो नतीजे कितने विनाशकारी हो सकते हैं। सही बात है। इससे ना सिर्फ संस्थाओं की नींव हिलती है, बिल्कुल, बल्कि इतिहास की हमारी समझ भी वो धुंधली पड़ सकती है, गलत हो सकती है। तो फ्यूरर और बक संकट का ये किस्सा, ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये एक सबक है, एक चेतावनी है हम सबके लिए। बिल्कुल, ये याद दिलाता है कि ज्ञान की दुनिया में ईमानदारी और सच्चाई का कोई विकल्प नहीं है।
खोजें जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं, पर उन खोजों की सच्चाई वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। संस्थाएं तभी टिकती हैं, तभी मजबूत रहती हैं, जब उनकी बुनियाद भरोसे पर हो, सच्चाई पर हो। शायद इतिहास में सबसे बड़ी खोज सिर्फ पुरानी चीजें ढूंढना नहीं है, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी को बनाए रखना ही सबसे बड़ी खोज है। बहुत अच्छी बात कही, और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि अगर फ्यूरर का झूठ पकड़ा ना जाता जी, तो आज हम बुद्धा और प्राचीन भारत के बारे में क्या कुछ अलग ही मान रहे होते। है ना? बिल्कुल सोचने वाली बात है। आर्कियोलॉजिकल गवर्नेंस यानी पुरातत्व शासन से जुड़ी ऐसी ही और दिलचस्प कहानियों और विश्लेषण के लिए आप अंकेश कुमार मौर्य के काम को जरूर फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।